धार्मिक आंदोलन का उदय, उसके अंतर्गत हम लोग जैन धर्म जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने जैन धर्म के सिद्धांत जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सिद्धांत जो उनका तो अध्ययन कर लिया, जैसे कि निवृत्ति मार्ग है, जीव और अजीव है, बंध और मुक्ति है, निर्वाण है। इसके अलावा त्रिरत्न जो उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करते हैं 5 अणुव्रत कि 5 अणुव्रत जो वो कौन कौन से बताए गए हैं। कि जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म जो उनकी व्यवस्था की गई है, और ये 10 भाव जो वो है, जैसे क्षमा करना, मार्दव यानी कोमलता, आर्जव यानी कि सरलता, सत्य शोच पवित्रता, संयम तप, त्याग यानी कि दान, आकिंचन्य यानी कि परिग्रह का त्याग, इसके अलावा ब्रह्मचर्य। इन 10 भावों को उन्होंने शॉर्ट में 5 भाव जो उसमें कर दिया है, जैसे अहिंसा या जिसमें कि क्षमा, मादर और अजर, इन तीनों को शामिल कर दिया है, और सत्य जो कि सत्य ही होता है, अचौर्य यानी कि शौच, इसके अलावा ब्रह्मचार्य व्रत जो उसका पालन करना, संयम और तप का पालन, इसके अलावा अपरिग्रह यानी कि त्याग और किंचनता। कहा जाता है कि ग्रस्त दशा में इनका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता या इनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनका पालन अणुव्रतों के रूप में किया जाता है। और साधु दशा में इसका जो साधु लोग जो उनके लिए इसका पालन करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी, अर्थात गृहस्थी के लिए अणुव्रत और साधुओं के लिए महाव्रत जो उनकी संज्ञा दी गई है और उनको पालन करना पड़ता है। जिसमें आपने देखा कि 5 व्रत जो है उसमें, जिसमें आपके अहिंसा कि महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांत जो था उसका मूल मंत्र क्या था? अहिंसा, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है, और मन वचन और कर्म के प्रति किसी को भी आने की अहित की भावना नहीं रखना ही वास्तविक अहिंसा है, और सर्व जीवों के प्रति संयम पूर्ण जीवन व्यवहार की अहिंसा है। परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है, इसीलिए ग्रस्तों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया। और स्थूल अहिंसा का अर्थ है अगर कोई अपराधी नहीं है या निरअपराधी जो उसके ऊपर हिंसा नहीं करना। दूसरा आता सत्य कि अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य बोलने पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि सत्य बोले बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अतः महावीर स्वामी का उपदेश था कि प्रत्येक मनुष्य को हर परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए? सही या सच्चे बोलना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ में रहना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। इसके अलावा अस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करना, और महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया, और इस दुर्गुण जो चोरी के गुण जो उससे हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी है। और इसका अर्थ है कि दूसरों की चीज जो उसको जबरदस्ती नहीं लेना। इसके अलावा अपरिग्रह कि अपरिग्रह का अर्थ है कि यानी कि संग्रह नहीं करना, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, हर कोई ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहता है, वो चाहे किसी भी चीज को लेकर, चाहे धन हो चाहे कुछ भी हो। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वह संसार के माया जाल से दूर रहता है, और इसका व्यापक अर्थ है वस्तुओं और पदार्थों का संग्रह नहीं करना, संपत्ति नहीं जुटाना, और जो कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के आराम के लिए प्रस्तुत कर देना। लेकिन आज ऐसा कोई भी नहीं करता है, सब सोचते हैं कि मेरे पास में सबसे ज्यादा हो, लेकिन मैं दूसरे को कुछ भी नहीं दूं, भले से उसको कितनी ही आवश्यकता क्यों ना, और खुद के पास में भले से वो कितना ही सड़ क्यों ना रहा। अगला आता है ब्रह्मचर्य कि इन सब का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाएं जो उनसे दूर नहीं हो जाता। इसीलिए महावीर स्वामी ने या और पार्श्वनाथ ने इन 4 व्रतों में 5वां व्रत जो था महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और इन त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ शरीर की अपवित्रता जो उसको दूर करना है। इसके अलावा 7 शील व्रत जो उनके ऊपर भी जोर दिया है कि उनका भी पालन करना चाहिए। वो ऐसे हैं जैसे दिग्व्रत यानी कि अपने द्वारा किए गए कार्य जो उनको कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। इसके अलावा देशव्रत कि अपना कार्य कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडव्रत बिना कारण अपराध का भागी नहीं बनना। इसके अलावा साम्यिक अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में क्या कमी है, क्या बुराई है, ये सब तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है, क्या बुराई ये कभी भी नहीं सोचते। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर भी कुछ समय देना चाहिए। इसके अलावा प्रोष्ठोपवास यानी कि महीने के 2 पक्षों में अष्टमी और चतुर्थी को उपवास या व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा उपभोग प्रतिभोग परिणाम कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। इसके अलावा अतिथि समविभाग कि घर पर आए साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद में ही भोजन करना। और जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए इन शील व्रत जो उनका पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा 5 समितियां जो वो भी बताई है।
जो ऐसे कि ईर्ष्या समिति कि जैसे चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव जंतु जो उसको कष्ट नहीं पहुंचे। इसके अलावा भाषा समिति कि बोलते समय सावधानी रखना कि किसी सामने वाले को आपकी भाषा जो उससे ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा ऐशना समिति यानी कि खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव नहीं मर जाए। इसके अलावा आदान निक्षेप समिति वस्तुओं को उठाते रखते उनका यूज करते हुए सावधानी रखना जिससे दूसरे को कष्ट नहीं हो। इसके अलावा उत्सर्ग समिति लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना तथा गंदगी नहीं फैलाना। और इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और ये सभी बातें अहिंसा जो उससे भी जुड़ी हुई। इसके अलावा एक सिद्धांत है जो कि अनेकांतवाद अथवा सय्यादवाद। जो जैन धर्म का दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संसार में चीज है, उसका केवल एक पहलू नहीं होता है बल्कि उसके अनेक पहलू होते हैं। कहा जाता है कि केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त या अहर्थी उन स्वरूप जो है उसकी अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ रूप जो उसी को जानते हैं। और ज्ञान की विभिन्नता 7 प्रकार की बताइए। जैसे हम कोई भी चीज है तो उसके लिए क्या कहते हैं, है, दूसरा कहते नहीं है, इसके अलावा है और नहीं है, इसके अलावा कहा नहीं जा सकता, इसके साथ ही हम कह सकते हैं है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, इसके अलावा है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये अनेकांतवाद या सय्यादवाद जो उसका सिद्धांत लागू होता है। जैन धर्म में इसे अनेकांतवाद, सय्यादवाद या सप्तभंगी जो उसके नाम से जाना गया। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए तो दूसरा दूसरे स्वरूप को, और यह भी संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्र के और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार का कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है। क्योंकि जाहिर है हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है तो जैसे आप लोग जो हैं आप कोई वस्तु जो है आपके और हमारे बीच में है तो उसमें क्या होगा, आपको आपके सामने जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा तो आप जो बताएंगे वो भी सही होगा। लेकिन मुझे मान लीजिए क्योंकि मैं उस वस्तु के पीछे खड़ी हूँ तो मुझे उसका पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कहूंगी, तो मैं उसके बारे में जो बताऊंगी वो भी सही होगा। कोई उसकी बाजू में खड़ा है तो वो बाजू वाला पार्ट के बारे में वर्णन करेगा, कोई उसके यानी कि सर पे खड़ा है तो जाहिर है उसके उस पार्ट। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो उसके अनेक रूप होते हैं और प्रत्येक वक्ता जो है या प्रत्येक बताने वाला देखने वाला जो वो भी अपनी जगह सही, क्योंकि उसको जो रूप दिखाई दे रहा है वो वही इसी का वर्णन करता है। इसके अलावा तपस्या और उपवास कि महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरण जो उनका पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहन करना मुख्य बताया है और आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग शामिल है। और बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और उससे आदमी में अच्छे विचार जो उनका भी विकास होता है। और महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय जो है वो क्या बताया, उपवास यानी कि व्रत जो है बताया है। और इससे शरीर और आत्मा जो है दोनों ही शुद्ध होती है और मनुष्य जो है अंततः किसको, मोक्ष जो उसको प्राप्त होता है।